नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। बैंकिंग सेक्टर को लेकर के आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट सामने आई है और इसमें जो तस्वीर दिख रही है वो पहली नज़र में थोड़ा आपको परेशान जरूर कर सकती है। वजह यह है कि देश में बैंक फ्रॉड के मामलों की जो संख्या है वो तो घटी है, लेकिन इन फ्रॉड्स में शामिल रकम जो है पिछले 3 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। बैंकिंग सिस्टम में धोखाधड़ी के जो मामले हैं पहले के मुकाबले कम दर्ज हुए हैं, लेकिन जिन मामलों का खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में उनमें जो रकम है वो बहुत बड़ी है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल 2026 में बैंकों ने कुल 10,114 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए। पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये जो संख्या थी ये थी 23,722। इसका मतलब ये है कि एक साल में फ्रॉड केसेस की संख्या में करीब 57% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर हम रकम की बात करें, तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आती है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 में बैंक फ्रॉड का जो कुल रकम है करीब हो जाता है 32,803 करोड़ रुपीस। ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 की। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 पे आए, ये बढ़कर हो जाता है 48,021 करोड़ रुपीस, यानी कि अमाउंट करीब 46% अमाउंट में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही वजह है कि आरबीआई की ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि संख्या ज़रूर कम हुई है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर कम मामले होने के बावजूद रकम इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? इसका सबसे बड़ा जवाब है आरबीआई ने खुद अपनी रिपोर्ट में दिया है, और वो जवाब है एडवांसेस कैटेगरीज, यानी कि लोन और एडवांसेस से जुड़ा हुआ फ्रॉड। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कुल बैंक फ्रॉड अमाउंट का सबसे बड़ा हिस्सा इसी एक कैटेगरी से आया है, करीब 40,774 करोड़ रुपीस का फ्रॉड, यानी कि सिर्फ लोन और एडवांसेस से जुड़ा रहा है। ये कुल रकम में इसकी अगर हिस्सेदारी की अगर आप बात करें 85% के आसपास बैठती है। इसका मतलब ये है कि इस बार बैंकिंग सेक्टर का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है किसी यूपीआई स्कैम या फिर कार्ड फ्रॉड या फिर डिजिटल पेमेंट फ्रॉड से नहीं हुआ है, बल्कि बड़े लोन रिलेटेड फ्रॉड से हुआ है। इसे थोड़ा आसान तरीके से अगर आप समझें तो बैंक जब किसी कंपनी या फिर बिजनेस ग्रुप या फिर जो बड़े बोरोवर्स हैं उनको हज़ारों करोड़ का लोन देता है और बाद में उनमें यहाँ पे चीटिंग, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, फेक डॉक्यूमेंटेशन या फिर रीपेमेंट डिफॉल्ट जैसे जो मामले हैं वो निकलते हैं, तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में भले ही मामलों की जो संख्या है वो ज़्यादा ना हो, लेकिन रकम जो है हज़ारों करोड़ में पहुंच जाते हैं। अब यही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में फ्रॉड केसेस कम होने के बावजूद जो टोटल अमाउंट है इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है, जो हम देख ही पा रहे हैं इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के हवाले। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो असर है इसी सेक्टर पर देखने को मिला है। सरकारी बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में कुल 35,709 करोड़ रुपीस के फ्रॉड रिपोर्ट किए। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें, यही आंकड़ा करीब 23,617 करोड़ रुपीस था, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फ्रॉड अमाउंट लगभग 51% उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुल बैंक फ्रॉड अमाउंट की अगर हम बात करें, सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी करीब 74 से 75% रही है। हालांकि यहाँ एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली बात यह है कि आरबीआई की ये जो एनुअल रिपोर्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कंबाइंड नंबर देती है, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि सरकारी बैंक में कुल कितना फ्रॉड हुआ, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि किस स्पेसिफिक बैंक से ये इतना फ्रॉड हुआ है, यानी कि या एसबीआई या फिर पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर किसी भी दूसरे बैंक का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। प्राइवेट बैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। प्राइवेट बैंक्स में भी फ्रॉड अमाउंट यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्राइवेट बैंक्स ने करीब 11,399 करोड़ के जो फ्रॉड हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट किए, जो पिछले साल के 8,927 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि प्राइवेट बैंक्स के जो फ्रॉड हैं उसमें फ्रॉड केसेस में संख्या ज़्यादा रही है, लेकिन जो अमाउंट है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपैरेटिवली कम ही रहा है, यानी कि प्राइवेट बैंक्स में कंपैरेटिवली जो छोटे टिकट वाले फ्रॉड्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं, लेकिन जो वैल्यू है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा उसका असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। पब्लिक सेक्टर बैंक पे असर ज़्यादा देखने को मिला है। रिपोर्ट का एक और बहुत दिलचस्प और बहुत बड़ा हिस्सा है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड से जुड़ा हुआ, और यहाँ थोड़ी सी आपको राहत देखने को मिलने वाली है। कार्ड्स,
इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए फ्रॉड्स में तेजी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, यानी कि अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड केसेस की संख्या अगर आप देखें 28,836 रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें, ये घटकर हो जाती है 13,332, और फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करते हैं तो ये सिर्फ 293 रह जाती है। अमाउंट की भी बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन फ्रॉड्स में करीब 1452 करोड़ रुपीस शामिल थे। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 517 करोड़ रुपीस, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये घटकर हो जाता है 29 करोड़ रुपीस। यानी कि डिजिटल पेमेंट फ्रॉड वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के मामलों में यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूपीआई, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के लगातार जो चिंता है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन अब लगता है ऐसा कि बैंक ने मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उसको मजबूत किया है पहले के कंपैरेटिवली, जो फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स हैं वो यहाँ पे बेटर हुए हैं, ट्रांजैक्शन अलर्ट रियल टाइम हुए हैं, और कस्टमर्स में अवेयरनेस भी बढ़ी है। इन सब का असर नंबर्स में साफ देखने को भी मिल रहा है। लेकिन इसका उलट बड़े लोन फ्रॉड आरबीआई के लिए अभी बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि रिटेल डिजिटल फ्रॉड में अगर 5,000 या फिर 50,000 का नुकसान होता है तो ये संख्या जरूर बड़ी दिख सकती है, लेकिन जब किसी बड़े कॉरपोरेट लोन अकाउंट में अगर फ्रॉड निकलता है तो रकम सीधे हजारों करोड़ तक यहाँ पे पहुंच जाती है, और यही फाइनेंशियल ईयर 2026 के डेटा में साफ नजर भी आ रहा है। ये जो रिपोर्ट है इसका असर सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर आपकी इकोनॉमी पर भी पड़ता है, क्योंकि जब बैंक्स का जो पैसा है वो फ्रॉड में फंसता है तो यहाँ पे प्रोविजनिंग बढ़ती है, प्रॉफिट्स पर दबाव आता है, बैलेंस शीट कमजोर होती है, और आगे लोन देने का जो रिस्क एपेटाइट है उस पर भी अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलता है। खासकर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मामले अगर हम देखें तो ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में पब्लिक डिपॉजिट्स जुड़े हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर 2026 में बैंक फ्रॉड के केस कम हुए हैं, लेकिन बड़े लोन फ्रॉड की वजह से बैंकिंग सेक्टर का जो कुल नुकसान है 3 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। यानी कि छोटे डिजिटल जो फ्रॉड है वो कम हुए हैं, लेकिन बड़े वैल्यू वाले जो एडवांसेस फ्रॉड है उसमें पूरी तस्वीर वो बदल करके रख देते हैं। और फिलहाल यही आरबीआई की रिपोर्ट का सबसे बड़ा टेक अवे है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।